वही प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे जो आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप सभी लोग साथियों क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए साथियों पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में वाइल्ड हॉर्न को लिखा जाता है 1133 और साथियों रैप्चर को लिखा जाता है 1089 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में साथियों पोर्ट लुइस को क्या लिखेंगे साथियों, किस प्रकार लिखा जाएगा किसको, पोर्ट लुइस को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने जो इसमें लॉजिक लगाया साथियों, अगर वाइल्ड हॉर्न को हम लोग किस प्रकार लिख दें कि साथियों 1133 आ जाए, तो देखिए W का जो प्लेस वैल्यू होती है साथियों कितनी होती है, तो हम सब लोग जानते हैं भैया 23 होती है। I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो I की प्लेस वैल्यू दोस्तों 9 होती है। L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, L की प्लेस वैल्यू साथियों 12 होती है। D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो H की प्लेस वैल्यू 8 होती है। O की कितनी होती है, तो साथियों 15 होती है। और अगर R की बात करें तो R की कितनी होती है साथियों, R की 18 होती है। अगर हम लोग N की बात करें तो साथियों 14 होती है। प्लेस वैल्यू एक से लेकर 26 तक, A से लेकर Z तक आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको चुटकियों में प्रश्नों को उड़ाना है पेपर में तो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसमें इन सारी प्लेस वैल्यू को इन्होंने पहले जोड़ा। तो अगर हम 29 + 9 + 12 + 4 + 8 + 15 + 18 + 14 को जोड़ देंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, जोड़ने पर पूरा जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा। फिर इन्होंने 103 में गुणा किया किससे, 11 से, तब जाके आया कितना साथियों 1133। 103 का गुणा हम लोग साथियों 11 में करेंगे। देखिए ना 11 × 33, हाथ लगाई 3 तो 3 लिख देंगे, 11 × 1 = 11, 1133 आ गया। 103 का गुणा किस में करेंगे, 11 में, तो साथियों तब जाके आया 1133। 103 का गुणा 11 में करेंगे तब जाके आया 133। इसी प्रकार साथियों उन्होंने इसमें किया। R का कितना होता है प्लेस वैल्यू, तो साथियों R की प्लेस वैल्यू होती है 18, A की होती है 1, P की कितनी होती, P की होती है साथियों 16, T की होती 20, U की कितनी होती, तो साथियों U की होती है 21, R की कितनी होती भैया, तो R की होती है 18 अभी देखे थे, और E की होती है 5। अगर हम इन सबको ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, सारी प्लेस वैल्यू को जोड़ दें और साथियों गुणा किससे कर दें, गुणा 11 से कर दें, तो साथियों कितना आएगा, तो जाके हमें 1089 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1089 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने पोर्ट लुइस में किया। तो P की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 16 है। O की कितनी होती भैया, तो O की होती है 15 है। R की कितनी होती, अभी हम लोग देखे थे, R की 18 होती है। T की साथियों 20 होती है। L की कितनी होती है, तो साथियों L की 12 होती है। और साथियों O की कितनी होती, 15 है। इसी प्रकार साथियों देख लीजिएगा आप लोग, पोर्ट लुइस की सारी प्लेस वैल्यू इन्होंने ऐड की तो आया 145। कितना आया, 145 का गुणा जब हम लोग 11 में कर देंगे तो साथियों हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा कितना, 1595 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितना लॉजिकल प्रश्न था साथियों, अति महत्वपूर्ण था, सीधा परीक्षा में छपने वाला प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। आप सभी बोल रहे थे ना, कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि सर थोड़ा हार्ड प्रश्न लाइए, तो अब मैं आपको थोड़ा हार्ड ही लेके चलूंगा। ठीक है ना, इस प्रश्न को देखिए और आंसर बताइए इसका क्या होगा। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब होता है गुणा, माइनस का मतलब होता है धन, और गुणा का मतलब होता है साथियों भागे, और भाग का मतलब होता है माइनस। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें सीधा सा करिएगा आप लोग, अगर एग्जाम में आपसे ऐसा प्रश्न तो जरूर बनेगा, 100% यह प्रश्न बनता है। तो आप लोग क्या करिएगा, फटाक से लिख लेना, वहां पर ऐसा एक डिब्बा बना के उसमें लिख लेना साथियों कि प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब भैया गुणा होता है। ठीक है ना, ऐसा लिख लेना, गुणा का मतलब, और माइनस का मतलब इन्होंने धन कर दिया। ठीक है ना, माइनस का मतलब क्या कर दिया, धन कर दिया, और गुणा का मतलब साथियों भाग कर दिया। भाग का मतलब इन्होंने माइनस किया। तो देखिए 14 गुणे, अब गुणा का मतलब इन्होंने क्या किया, तो गुणा का मतलब इन्होंने साथियों किया भाग, तो आप भाग कर दो। ठीक है, अलग से लिख दें, आइए अलग से लिख देते हैं साथियों। 80
भागे 16 हो जाएगा। कितना? गुणा का मतलब क्या है यहां पर? गुणा का मतलब साथियों, गुणा का मतलब क्या है? भागे। अब देखिए 16 तक हो गया। अब भाग का मतलब क्या है? माइनस है, तो -4 कर देंगे, हाँ या ना? बोलिए। प्लस का मतलब क्या है? तो प्लस का मतलब देखिए पहले शुरुआत में ही है, प्लस का मतलब क्या है? गुणा है। गुणा है कि नहीं? बताइए आप लोग, गुणा है कि नहीं? तो प्लस का मतलब क्या है साथियों? गुणा है, तो गुणा में 2 कर देंगे। फिर इसके बाद क्या है? लास्ट में माइनस, और माइनस का मतलब धन है, तो हम लोग साथियों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो साथियों 8 कर देंगे। अब तो आंसर निकल जाएगा। 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। -4 गुणे 2 धन 8 हो जाएगा। तो भाग होता है, फिर साथियों भागु, फिर होता है गुणा, भाग के बाद गुणा, भागु जोग, ठीक है, घटाओ। भागु जोग होता है, इसका मतलब भाग गुणा जोड़ और फिर घटाना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भाग तो दिए ना 5 आया, भाग कितना आया? 5 आया, -4 हुआ, 16 पंचे 80, 5 हो गया। फिर -4 करके गुणा 2 करेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है साथियों? तो फिर आता है भाग गुणा, ठीक है, भागु जोग, ठीक है, तो गुणा आएगा। तो 5 -4 का गुणा 2 में करेंगे, धन 8 कर देंगे। तो साथियों 5 -8 धन 8। अब प्लस और प्लस मिलके जुड़ जाएगा, तो 13 में से कितना जाएगा? 8। अब ये ना कहना कि सर ये 13 कैसे आ गया, तो यहां प्लस का है और ये 5 प्लस का होगा। तो साथियों 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और माइनस वाला इसको घटा देंगे क्योंकि माइनस वाला बाद में पहुंच जाएगा। तो 13 में से 8 घटाएंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। वो उत्तर आएगा साथियों हमारा 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, सीधा पेपर में पूछा जाता है। देखिए जब ऐसी संख्या मिले तो पहले भाग करना, मैं वही आपको बताना चाहता हूं। फिर साथियों गुणा होता है, फिर होता है इसका शॉर्ट फॉर्म है ना भागु जोग, भाग गुणा फिर जोड़ होता है, फिर माइनस होता है घटाओ, ठीक है, भागु जोग इसको कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। समझ में आया? आइए अगला प्रश्न साथियों ब्लड रिलेशन का आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए और बी भाई हैं, तो बना दो भैया, ए और बी क्या हो गए? भाई हैं, ठीक है ना। तो भाई को जब हम लोग डिनोट करेंगे तो साथियों देखिए महिलाओं को हम लोग डिनोट करेंगे इससे, वृत्त से, और भाई को करेंगे त्रिभुज से। तो क्या कह रहा है? ए और बी क्या है? ए और बी भाई हैं, तो भैया त्रिभुज बना दो इनके ऊपर, ठीक है। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहने हैं, सी और डी क्या है? सी और डी भैया बहने हैं, तो बहने हैं तो इन्हें ए कर दो, ठीक है। अभी पता नहीं है कौन क्या है। ए का पुत्र डी का भाई है। अब जो ए का पुत्र है वह साथियों डी का भाई है, डी का भाई है, पता नहीं है कौन है, ठीक है। ए का पुत्र है, पुत्र तो पता चल गया कि मतलब नाम उसका पता नहीं है क्या दे रहा है, लेकिन जो ए का पुत्र है वह साथियों डी का भाई है। तो साथियों ए जो साथियों ये पुत्र है ना ए का, तो साथियों ए डी का ही भी भाई हो जाएगा, तो सी का भी भाई हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि साथियों जब डी का भाई कह रहा है तो सी का ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि सी और डी बहने हैं। तो ए का जो पुत्र है वो साथियों सी का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, हाँ या ना। तो बी का सी से किस प्रकार संबंध है? मतलब बी का, अब ए किसका है? ए बी का भाई है, तो साथियों सी क्या हुई? सी क्या हुई? सी ए की पुत्री हुई कि नहीं? और जब सी ए जो ए की सी पुत्री हुई, क्योंकि ए पुत्र था, तो जब पुत्र था साथियों तो डी का भाई था ना, तो साथियों सी का भी भाई हो जाएगा। अब ए साथियों इसका भाई है, ए बी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है बता रहा है? तो साथियों क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा, हाँ या ना। बी का सी से क्या संबंध हो जाएगा? चाचा हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि ए का साथियों ए का भाई है बी, समझ में आ रहा है ना, ए का भाई है बी, तो देखिए तो ये भतीजी होगी कि नहीं। और जब बी का सी से क्या संबंध है? तो साथियों चाचा होगा, क्या होगा? चाचा होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बहनें हैं सी और डी, इसका भाई है, तो साथियों इसी प्रकार इसका संबंध चाचा होगा कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ए बी का भाई है। आइए स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ गया होगा। दोबारा वीडियो को चलाएंगे तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों, दिशा परीक्षण का महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है समझने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न को हम लोग। एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर क्या है तक उड़ता है।
मैंने कहा था पूरब, पश्चिम, उत्तर ऊपर होगा और दक्षिण कहाँ होगा दोस्तों? नीचे होगा। यही दिशा परीक्षण में क्रम चलता है। दिशा परीक्षण का यह शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया। एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर तक उड़ता है। अब उत्तर की ओर उड़ेगा तो उत्तर की ओर कहां उड़ेगा भैया? उत्तर की ओर उड़ेगा तो ऊपर उड़ेगा, हाँ या ना? बोला ना अभी, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण नीचे आएगा। तो उत्तर की ओर उड़ा 40 किलोमीटर, भैया 40 किलोमीटर उड़ा दो। तो ये प्रारंभिक बिंदु मान लो उसका। एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर उड़ता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो पूर्व की ओर मुड़ेगा तो साथियों इस साइड जाएगा, हाँ या ना? पूर्व की ओर मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, तो भैया 50 किलोमीटर चला दो। ठीक है, 50 किलोमीटर चल गया। फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 110 किलोमीटर चलता है, तो फिर से उत्तर जाना है तो 110 किलोमीटर चला गया, 110 किलोमीटर चला गया। ठीक है, फिर उत्तर की ओर 110 किलोमीटर उड़ता है। ठीक है, अपनी बाईं ओर मुड़ता है और साथियों 50 किलोमीटर तक उड़ता है। जब यह साथियों उत्तर में जा रहा है तो बायां चलेगा तो इस साइड आएगा, हाँ या ना? फिर साथियों कितना आता है? तो 50 किलोमीटर आता है। बाएं मुड़कर कितना उड़ता है? 50 किलोमीटर उड़ता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो यही दूरी हमें साथियों निकालनी है, पूरा यही दूरी निकाल देनी है यहां से यहां तक। तो इस और इस दूरी का कोई मतलब नहीं है। ये देख लीजिए खाली कितना चला था, तो 110 किलोमीटर गया था और यहां से इतना गया। तो साथियों क्योंकि इतना गया ना, तो इतना इस साइड भी तो आ गया 50 किलोमीटर। तो ये वाली दूरी निकालेंगे दोस्तों तो कितनी हो जाएगी? 110 में कितना ऐड कर देंगे? केवल 40 ऐड कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अब वह कह रहा था अब किस दिशा में है, तो यहां से देखिए ना किस दिशा में है। तो साथियों अगर यहां से हम लोग देखेंगे तो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है साथियों। ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 150 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए बताइए, शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। सारे प्रश्न समाहित हैं दोस्तों, अंत तक क्लास को देखना है। और क्लास साथियों लाइक कर दीजिए आप सब लोग। और ऐसी ही क्लासें अगर 10 दिन तक चाहते हो या 8 दिन तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो साथियों, मैथ हो, कल से मैं मैथ की भी क्लास लेने वाला हूं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है ना, वही प्रश्न आपको कराएंगे जो सीधे पेपर में छपेंगी। ठीक है ना, मैं वही प्रश्न, मैं खुद मेहनत करता हूं साथियों 1 से 2 घंटे इस क्लास के लिए, 2 से ढाई घंटे मेहनत, तब जाके यह क्लास आपको देता हूं। क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा क्या गया है वो आपसे साथियों वही आपसे इस बार भी पूछेंगी, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। किसमें अगर बात करें तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो वही सेम प्रश्न छपेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, इस रीजनिंग का डोज लेते चलिए मेरे साथ पेपर तक। आपकी रीजनिंग जो है 55 से 57 नंबर की पूछी जानी है, 50 प्लस करके आएंगे आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि साथियों रीजनिंग में वही मैं आपको दे रहा हूं जो आपसे पूछा जाता है। यह प्रश्न देखिए ना, भर भर के यह प्रश्न पूछे जाते हैं एनालॉजी के। ठीक है ना, गणित सूत्र से संबंध है तो रसायन शास्त्र किससे संबंध होगा? सभी लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपसे विनम्र निवेदन है साथियों, और क्लास को लाइक कर दें, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन रिलेटिव जो भी इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सब तक यह क्लास भेज दें अगर समझ में आ रही हो तो। मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपको भरपूर समझ में आ जाए। ठीक है ना, आइए देखिए ना, जिस प्रकार गणित का संबंध किससे है? सूत्रों से है। गणित में क्या चलता है भैया? तो जिस प्रकार गणित की गणनाएं सूत्र से हल की जाती हैं, उसी प्रकार साथियों रसायन शास्त्र में क्या होता है? अभिक्रियाओं के माध्यम से नए तत्व की पहचान या आविष्कार किया जाता है। तो साथियों अभिक्रियाएं आएगा इसमें। क्या आएगा भैया? ऑप्शन ए आएगा। जिस प्रकार गणित की गणनाएं सूत्र से हल की जाती हैं, उसी प्रकार रसायन शास्त्र में अभिक्रियाओं के माध्यम से, किसके? अभिक्रियाओं के माध्यम से साथियों क्या किया जाता है? अभिक्रियाओं के माध्यम से नए तत्व की पहचान या आविष्कार किया जाता है। तो साथियों आशा करेंगे आपको यह समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों,
पुस्तकें पढ़ने, जिस प्रकार पुस्तकों का संबंध पन्नों से है साथियों, जैसे पुस्तक में पन्ने होते हैं उसी प्रकार महाद्वीप में देश होते हैं। क्या होते हैं भैया? देश। ठीक है, जैसे भारत है अपना, तो किसके अंतर्गत आता है साथियों? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में। तो जिस प्रकार पुस्तक में क्या होते हैं? अंदर पन्ने होते हैं, उसी प्रकार साथियों क्या महाद्वीप में साथियों क्या होंगे? भूमि नहीं आएगा, जंगल नहीं आएगा, देश आएगा। जल तो देखिए, लॉजिक, यही लॉजिक होती है, यही तर्क शक्ति होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है। इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल रीजनिंग। अब आपको दिमाग लगा के बताना है, जिस प्रकार पुस्तक में पन्ने होते हैं अंदर, उसी प्रकार महाद्वीप में अंदर क्या होगा? जंगल तो होंगे साथियों। देखिए जब, लेकिन जिस प्रकार संबंध हम लोग पन्नों से रखते हैं पुस्तक का, उसी प्रकार महाद्वीप के अंदर जो होते हैं देश होते हैं। ठीक है ना, महाद्वीप में जिस प्रकार पुस्तक में पन्ने होते हैं, उसी प्रकार महाद्वीप में कई देश होते हैं। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जा सकता है जब, कब कहा जा सकता है? एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जा सकता है जब। इसमें आपको बहुत ही तर्क लगाना पड़ेगा, तब जाके यह आप लोग प्रश्न सही कर पाएंगे। और साथियों बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जा सकता है जब, कब? वह लिख सकता है परंतु पढ़ नहीं सकता है, वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता है, वह कभी स्कूल नहीं गया हो, या वह पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता। इसमें अगर हम लोग सोचेंगे तो क्या तर्क लगाएं कि हमारा आंसर जो है निकल के आ जाए। एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जा सकता है जब, जब तो कब? बताइए आप लोग इसको। देखिए निरक्षर जो व्यक्ति होगा वह ना तो लिख सकता है और ना ही साथियों पढ़ सकता है, वह मात्र अंगूठा लगाकर अपने लेखन कार्य को संपादन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता, तभी उसको आप निरक्षर कहेंगे। ठीक है, वह व्यक्ति जो निरक्षर कहा जा सकता है वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता, मतलब दोनों काम ही नहीं कर सकता, तभी तो उसे निरक्षर कहेंगे ना। वह लिख सकता है परंतु पढ़ नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। वह कभी स्कूल नहीं गया है, ये तो बिल्कुल तर्क नहीं बैठ रहा है। वह पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता, ये भी तर्क नहीं बैठ रहा है। जो ऑप्शन बी होगा, पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो यही आंसर लगाएंगे, और नेगेटिव वे में सोचेंगे तो पता नहीं क्या लगा देंगे। इसलिए अभी गलती मेरे साथ कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए साथियों। रीजनिंग की क्लास में हर एक प्रश्न को, रीजनिंग को समझा करिए बड़े ही गौर से। जैसे मैं आपको प्रश्नों को समझा रहा हूं, उसी प्रकार आप हर एक प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा, दोबारा से लगाइएगा, तिबारा लगाइएगा, तब जाके आप लोग एग्जाम में हर एक प्रश्न को सही कर पाएंगे। ठीक है ना। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? अब देखिए इसमें कह दिया प्रश्न आकृति ये है, उत्तर आकृतियां साथियों और भी हैं, देख लीजिए। अब आप लोग बताइए इसमें क्या भर दें कि साथियों उत्तर आकृति निकल के आ जाए। तो देखिए अगर यहां से ये डंडा जा रहा है तो क्या यहां से ये डंडा नहीं आ जाएगा? अब जब डंडा आ रहा है तो इस साइड ये भरेंगे और एक और भरेंगे, क्योंकि डबल डबल भरे हैं ना इनमें। देखिए ना ऐसे डबल डबल भरे हैं, तो इसमें भी तो हमें डबल डबल भरना पड़ेगा। तो डबल इसमें भर देंगे और डबल इसमें भर देंगे। तो कहां पर दिख रहा है हमें? ऑप्शन बी ऐसी आकृति दिख रही है। देखिए चांस इसमें भी ले सकते थे, लेकिन ये डंडा यहां पर कटा हुआ नहीं है, पूरा काटना पड़ेगा ना, तभी तो जाके ये कॉलम फिट होगा। देखिए ना यहां तभी जाके होगा ना पूरा, और फिर ऐसे भरेंगे तो डंडे के ऊपर चढ़ जाएगा ये। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो दोनों बिल्कुल तर्क नहीं मिल रहा है साथियों, जो मिल रहा है वो केवल बी में मिल रहा है। ठीक है ना, बी आकृति एकदम सही होगी। आइए साथियों मैथमेटिकल रीजनिंग का प्रश्न, साथियों नंबर सीरीज का प्रश्न, आप लोग फटाक से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा दोस्तों 3 में 15 जोड़ दिया, 18 में 30 जोड़ दिया तो साथियों 48 हो गया, 48 में 45 जोड़ दिया तो 93 हो गया। आप 93 में 60 जोड़ देंगे, क्योंकि पहले 15 जोड़ा, फिर इसके बाद डबल फिर जोड़ा,
फिर सब 15 जोड़ा साथियों यही सीरीज बनाई है। तो 93 में जब 60 जोड़ेंगे तो साथियों 93 में 60 जोड़ना है तो 3 और 9 6 होता है कितना 14, कितना होता है भैया 9 6 होता है 15, कितना होता है 15, तो 153 हमारा क्या हो जाएगा 8 से 14 होता है, सॉरी देखिए ना 9 6 कितना होता है 15, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे, पहले 15 जोड़ा, इसके बाद 30 जोड़ा, इसके बाद 45 जोड़ा, तो इसके बाद 60 ही जोड़ेंगे कि नहीं, 15 की सीरीज बन रही है ना, तो जब 93 में 60 जोड़ेंगे साथियों तो 153 होगा और 153 हमारा क्या हो जाएगा भैया राइट आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए क्लास को प्लीज, आप सभी लोग एक बार लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें। आपसे विनम्र अनुरोध है साथियों, इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस चीज की, जल्दी से जल्दी साथियों इस चैनल को आप लोग बढ़ाइए, फिर इस चैनल पर साथियों जो मिलेगा आपको देखिए ना, फिर जो मैं देने की कोशिश करूंगा आपको तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को आप लोग ही हैं जो बड़ा करवा सकते हैं साथियों, मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना अपनी साइड से, अगर मेरी मेहनत में कुछ कमी हो तो बताइए, ठीक है ना। जो मुझसे बनता है हम आपको देने का प्रयास करते हैं, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, तो मैं आपको वही देता हूं जो आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाए। कोई बहस नहीं होती क्लास में, कुछ नहीं होता, जितने भी प्रश्न जो बनने लायक हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको देता हूं। रीजनिंग क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जो 55 से 57 नैया पार लगाएगा आपकी, ध्यान रखिएगा पुलिस में, तो हर एक प्रश्न को बड़े ही अच्छे से समझा करिए, ठीक है ना। आइए देखिए ना अगला प्रश्न देखिए, इस सीरीज में क्या किया है, सीरीज के भी खूब जम के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 12 से 18 किया तो कितना कर दिया भैया, फिर इसके बाद 14 कर दिया, फिर इसके बाद 6 कर दिया, फिर 16 कर दिया, फिर क्या संख्या भरना है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, देखिए ना समझ में आ रहा है ना, 12 में से -2 किया तो 14 बना दिया, और 8 में से -2 किया तो 6 बना दिया, यहां -2 किया, सॉरी यहां +2 किया, 12 से +2 करेंगे ना तभी 14 ना बनेगा, और 8 में से -2 करेंगे तो 6 बनेगा। तो अब इसमें से कर दीजिए ना क्या होगा, 6 में से कर दीजिए, इसमें से 6 में से अब क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा ना, तो 4 आ जाएगा राइट आंसर। पहले माइनस किया, पहले प्लस किया 2, फिर माइनस किया, फिर इसमें 14 में से प्लस किया, तो फिर 6 में से -2 ही नहीं करना पड़ेगा कि प्लस कर देंगे माइनस करेंगे, तो ताकि हमारा आंसर आएगा 4। अगली संख्या कौन सी भरी जाएगी 4, देखिए ना 12 8 14 6 और 16, पहले इन्होंने 2 क्या किया ऐड किया, फिर इसके बाद -2 किया, फिर क्या किया फिर +2 किया, तो अब 6 में से -2 ही नहीं करना पड़ेगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है ना। आइए नीचे दिए गए प्रश्नों में उसे चुने जो अन्य तीनों से भिन्न है। क्या भिन्न है, कोप, स्लिट, चिरप या साथियों स्लाइस, बताइए ना। इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं आते हैं साथियों, इस इंग्लिश के वर्ड भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है, कोप, स्लिट, चिरप या साथियों क्या स्लाइस, तो बताइए ना। तो देखिए अगर इसका हम लोग कोप का मतलब देखें तो साथियों इसका मतलब होता है क्या, हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है काटना। स्लाइड का मतलब देखें तो साथियों होता है क्या, स्लाइड का मतलब होता है तो हम लोग कह देंगे इसे छेद या साथियों दरार, अब अभी समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। और स्क्रिप का मतलब क्या कहेंगे तो साथियों CHRIP, इसका मतलब जो होता है साथियों, इसका मतलब होता है कलरब, इंग्लिश हिंदी में कलरब, और साथियों क्या होता है चाहक। और स्लाइस का मतलब जानेंगे तो साथियों क्या होता है टुकड़ा, क्या होता है टुकड़ा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा भिन्न, आप लोग समझ गए होंगे। काटना, छेद करना और टुकड़ा
ये सब तीनों एक से अक्षर हैं, लेकिन अगर कलरव और चहक की बात करें तो साथियों यह हमें अलग दिख रहा है। केवल और केवल ऑप्शन सी ऐसा है जो सिर्फ हमें हटके दिख रहा है, बाकी ये तीनों हमें एक जैसी लग रहे हैं। तो हम अन्य तीन को एकदम आसानी से भर सकते थे। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ये भिन्नार्थक हैं एक दूसरे के, लेकिन कलरव साथियों अलग दिख रहा है, हाँ या ना। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा नहीं जाता, पूछेगा 100%, क्योंकि रीजनिंग सब सब्जेक्टों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। आपसे जीके का पूछ देगा एनालॉजी में, सब एनालॉजी के प्रश्न है, ठीक है ना। आइए, इससे पहले मैंने आपको भर भर के क्लासें कराई हैं, तब आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा मन से, ठीक है ना। इससे पहले हम 20 कक्षाएं रीजनिंग की करा दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं उन क्लासों को, पूरी टॉपिक वाइज है, अभी देख लीजिए, समय है साथियों। पूरी एनालॉजी, मानसिक अभिरुचि मैंने उन प्रश्नों में पूरे समाहित किए हैं। तो उन 20 क्लासों की लिंक हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक एक क्लास को घोल के पी जाना साथियों। रीजनिंग में आपका 50+ टारगेट करके आएंगे। पूरी क्लासों को घोल के पी जाइए साथियों, एक से सारी क्लासें देख लीजिएगा। इसी क्लास के नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उन सारी क्लासों की लिंक डाल देंगे। हर एक बच्चा देख लीजिएगा हर एक क्लास को, ठीक है ना। एनालॉजी, मानसिक अभिरुचि पूरी हमने उसमें कंप्लीट कराई है। अब आपको अभी समझ में नहीं आया हुआ, इस प्रश्न का आकृति को बताइए क्या भिन्न दिख रहा है इसमें, बताइए। आकृतियां बहुत पूछी जाती हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, जम के आकृतियां ही आकृतियां रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगी। जिस दिन पेपर हाथ में होगा ना, उस दिन सर को याद करेंगे कि सर सही बोलते थे कि पता नहीं कितनी आकृतियां पूछा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आकृतियां बड़ा ही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आइए, इसमें बताइए क्या हो जाएगा, इसमें बताइए दोस्तों क्या होगा। 12 इसका राइट आंसर। भिन्न आकृति इसमें छांटिए, देखिए क्या दिख रहा है हमें इसमें। अगर इन्हें गिने पंखुड़ियां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 दिख रही हैं। ये तो लॉजिक मिलेगा नहीं। क्या छांटे कि हमारा इसमें आंसर आ जाए। तो देखिए, अगर विकल्प डी को हम लोग छोड़ दें साथियों, देखिए ना, अगर इसको हम लोग अलग कर दें, विकल्प डी को छोड़कर शेष सभी आकृतियों में 4 फूल जो है 2 पंखुड़ी वाले हैं। देखिए इनमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितने पंखुड़ी वाले हैं? 4 फूल जो है 2 पंखुड़ी वाले हैं, 2 पंखुड़ी वाले हैं भैया, 4 फूल इनमें, ठीक है। 4 फूल साथियों 2 पंखुड़ी वाले हैं तथा 1 फूल 3 पंखुड़ी वाला है। ये देखिए ना, 1 फूल केवल साथियों कितनी 3 पंखुड़ी वाला है, 1 फूल। बाकी चारों फूल साथियों 2 पंखुड़ी वाले हैं। लेकिन विकल्प डी में क्या है? विकल्प डी में साथियों 3 फूल 2 पंखुड़ी वाले कर दिए, 1 2 और 3। बाकी ये दोनों 3 वाला कर दिया। तो साथियों हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। भिन्न आकृति को छांटना था और वहां पर लिखा रहेगा, आप लोग डरिए मत, वहां पर लिखा रहेगा भिन्नार्थक का चयन करें तो या विषम का चयन करें, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए इसमें बताइए दोस्तों क्या कह रहा है, इसमें आंसर बताइए क्या होगा। अपने आप को अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा करवाने हेतु धन की आवश्यकता है। सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों का बैग भरा बटुआ मिल जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में आप धन को अपने पास रख लेंगे तथा अपना परीक्षा शुल्क जमा कराएंगे। बटुए से मिला धन मंदिर में दान कर देंगे, या आप बटुआ पुलिस को सौंप देंगे, या आप गरीबों में बांट देंगे। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? साथियों आपको अपना परीक्षा शुल्क भी जमा करना है, धन की आवश्यकता भी है, सड़क पर भरा हुआ एक पैसों का बैग मिल जाता है, मतलब बटुआ मिल जाता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेंगे? दोस्तों अगर हम लोग इसको तर्क से सोचेंगे, बहुत ही पॉजिटिव वे में सोचेंगे, तो एक ही शब्द सोचेंगे, आप बटुआ पुलिस को सौंप देंगे, हाँ या ना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको धन की आवश्यकता है, बहुत जरूरी चाहिए, और पैसों से भरा बैग आपको मिल जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे?
आप धन को अपने पास रख लेंगे तथा अपना परीक्षा शुल्क जमा करेंगे? नहीं साथियों, क्योंकि वो तो हमें अनायास मिला है ना। अनायास चीज को हम कैसे रख लेंगे? साथियों, किसी का हो सकता है, कोई बहुत जरूरी हो सकता है, आप बटुआ पुलिस को सौंप देंगे। अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो ऑप्शन सी ही लगाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। आइए, आपके पड़ोस के मकान में अचानक आग लग जाती है, आप क्या करेंगे? साथियों, तार्किक वाले प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। आपके पड़ोस के मकान में अचानक, मानसिक अभिरुचि वाले प्रश्न है। देखिए, आपके पड़ोस में मकान में अचानक आग लग जाती है, आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम अपने मकान को बचाएंगे? दूसरे के मकान में आग लगी है और आप अपने को बचाने लगेंगे? नहीं। लोगों को एकत्रित करने के लिए चिल्लाएंगे? नहीं भैया। अग्निशमन दल को सूचित करेंगे? नहीं। पहले आपका जो कर्तव्य होगा, आग बुझाने का प्रयास करेंगे तथा फिर अग्निशमन दल को सूचित करेंगे। पहले तो पानी भर के नहीं ले जाएंगे या बॉल ऑल से साथियों पानी की व्यवस्था करेंगे कि पहले सीधा अग्निशमन को फोन लगाने लगेंगे? हाँ, अग्निशमन को भी फोन लगाएंगे, लेकिन पहले हमारा जो कर्तव्य है एक नागरिक होने के नाते, वो तो हम दायित्व तो अपना निभा दें पहले। इसके बाद तो हम सब करेंगे, इसके बाद तो मोहल्ला वाले भी आ जाएंगे। पहले हमारा आग बुझाने का प्रयास करेंगे दौड़ के जाके, ठीक है। कुछ पानी डालेंगे, अरे जितना हमसे बन सकेगा, जितना हम पानी दे सकेंगे उतना पहले आग बुझाने की कोशिश करेंगे तथा अग्निशमन दल को सूचित भी करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी अगर पॉजिटिव वे में सोचते तो आंसर लगा देते। आइए अगला प्रश्न देखिए, बताइए भिन्नार्थक आकृति कौन सी है इसमें? बताइए, 4 आकृति आपके सामने लगी हैं, बताइए इनमें भिन्नार्थक आकृति कौन सी है? तो भिन्नार्थक आकृति जो होगी साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रही है हमें। कौन सी दिख रही है? तो दोस्तों बताइए आप लोग ना, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा भिन्नार्थक आकृति। देखिए, 3 आकृति हमें सुराही टाइप दिख रही है और एक आकृति बाल्टी टाइप दिख रही है, हाँ या ना? तो सी वाली भिन्न हो जाएगी, क्योंकि सबका मुंह थोड़ा छोटा है ना और इसका मुंह बहुत बड़ा है। ऐसा भी तर्क लगा सकती है, कुछ भी तर्क लगाइए, हमारा तो आंसर निकल जाए। कुछ भी करके हमें तो परीक्षा पास करना है, ना कि विद्वान थोड़ी बनना है। तो साथियों ऑप्शन सी हमें दिख रहा है कि भिन्न है इनसे, ठीक है, तीनों से भिन्न है। किताबी भाषा सुनना हो तो बोले। दी गई आकृति चौड़े मुंह की है जबकि शेष आकृतियां पतले मुंह की हैं। ये किताबी भाषा में भी बोल सकते हैं, लेकिन हम तो सीधा कहेंगे ना कि 3 का मुंह साथियों सुराही जैसा है और एक का मुंह मटके जैसा है, ठीक है ना। 3 का कैसा है? सुराही जैसा है, एक का मटके जैसा है, तो मटके वाला लगा दीजिए आंसर, क्योंकि भिन्न छांटना था बस। आइए इस प्रश्न को देखिए, इसमें भरना रहता है आपको कि पहले पर क्या आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, तीसरे पर क्या आएगा और चौथे पर क्या आएगा, और फिर आपको आंसर देने रहते हैं। तो पहले क्या होगी? वर्षा हो जाएगी, या पहले धूप होगी, या बादल हो गया, या बाष्प बनेगा? तो पहले देखिए जो होगा साथियों, वो क्या हो जाएगा? पहले भैया धूप निकलेगी, धूप निकलेगी, फिर इसके बाद क्या होगा? फिर धूप से ही बाष्प बनती है, हाँ या ना? बाष्प से क्या होते हैं? बादल होते हैं। फिर इसके बाद साथियों वर्षा होती है। तो पहले धूप निकली तो धूप दूसरे नंबर पे है, ये रहा दूसरा। फिर इसके बाद बाष्प हुई तो तीसरे नंबर पे है, फिर बादल होंगे तो चौथा आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर वर्षा होगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला किस में मिल रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला में ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो क्या हमारा डी राइट आंसर नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले वर्षा मत करवा देना पेपर में, पहले धूप निकलेगी, इसके बाद साथियों क्या होगी? इसके बाद साथियों बाष्प बनेगी, बाष्प से बादल होंगे, फिर जाके पानी टम 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 बरसेगा, ठीक है ना। तो आइए, कैसी लग रही है क्लास, आप सभी बताएं। एक यार कमेंट किया करो यार, अच्छा सा, हमारे लिए, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए क्लास को, उन सभी मित्रों यारों तक यह क्लास पहुंचाएं साथियों जो रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक करें क्लास को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ठीक है। स्थापित, जाओ, तैयार, लक्ष्य या शुरू, बताइए फटाक से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहले जाओ, गो, या रेडी, या टारगेट, या स्टार्ट, या सेट? पहले जो होता है, पहले तैयारी होती है किसी चीज की, रेडी, जैसे आज आपको लोग तैयारी कर रहे हैं ना पुलिस की, इसके बाद शुरू होता है।
फिर इसके बाद स्टार्ट मतलब सेट होता है, स्थापित किया जाता है, इसके बाद गो होता है और फिर लक्ष्य मिलता है। तो देखिए ना क्या आया, पहले तैयार होंगे, तो तैयार तीसरे पे है, तो तीसरा हमें एक ही में दिख रहा है। ऐसे भी आंसर लगा सकती हैं, ज़्यादा दिमागी खर्च नहीं करना है। ऑप्शन बी को लगा दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। ऑप्शन बी को लगा दीजिए। वैसे समझ लीजिए आप लोग, तैयार होंगे पहले, फिर इसके बाद, नहीं तो फिर आप बाद में कमेंट करते हैं सर समझ में नहीं आया। ठीक है, अच्छी बात है, किया करिए कमेंट, हम जितना हो सकता है आंसर देने का प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए। तो साथियों देखिए ना, तीसरा पहले आएगा, फिर इसके बाद तैयारी के बाद क्या होंगे, तो तैयारी के बाद साथियों शुरू होगा कुछ काम, ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा आएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद स्थापित किया जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, तो जाओ गो, फिर इसके बाद लक्ष्य होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण कथन निष्कर्ष का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब सभी सदस्य इसका आंसर करिए फटाक से, सभी लोग आप लोग इसका आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा। देखिए कह रहा है सभी नारंगी केला है। क्या है भैया, सभी नारंगी केला है। नारंगी को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, सभी नारंगी क्या है, केला है, ठीक है। सभी नारंगी केला है। सभी सेब केला है, तो सभी सेब इसमें आ जाएंगे, हाँ या ना, सभी सेब, क्योंकि केला में आ रहे हैं ना, सभी सेब क्या है, केला है। कुछ केला अंगूर है, कुछ केला क्या है, तो कुछ केला जब अंगूर है तो साथियों ऐसा बनेगा चित्र, क्या है, कुछ केला अंगूर है, ऐसा आएगा चित्र। तो अब देखिए कुछ नारंगी सेब हैं, बताइए आप लोग, कुछ नारंगी सेब हैं, कुछ नारंगी सेब है, नहीं साथियों ये तो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। कुछ अंगूर केला है, कुछ अंगूर केला है, हाँ बिल्कुल भैया ये तो सही है। क्या है, कुछ अंगूर केला है, बिल्कुल सही है ना। देखिए ना, कुछ अंगूर केला है, हाँ या ना, हो रहा है ना। लेकिन कुछ नारंगी सेब नहीं है, क्योंकि ये सब अलग अलग हैं, ठीक है, चित्र से हमें दिख रहा है ना। तो साथियों केवल बी सही निकलता है। क्या साथियों, इसका राइट आंसर केवल बी सही निकलता है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या कह रहा है यह प्रश्न, बताइए फटाक से आप लोग। पी क्यू आर डैश 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 आर एस पी आर एस, इसमें भरिए, क्या भरेंगे, देखिए पी क्यू आर डैश डैश आर एस पी आर एस डैश डैश एस पी क्यू और डैश भरिए इसमें। देखिए इसमें हम लोग सीधा हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन डी भरेंगे। एस मैं समझा रहा हूं अभी कैसे भरेंगे, क्यू पी क्यू और आर। इसमें क्या किया इन्होंने, पी क्यू आर एस, इसमें वो बनाना पड़ता है साथियों, 4 के डिजिट या 3 के फिट किस में बैठ रहा है। तो अगर पी क्यू आर एस यहां फिट बैठ गया तो साथियों फिर उन्होंने पी खत्म किया, क्यू आर एस पी किया, 4 का फिर बनाया, फिर साथियों क्यू आर खत्म करके फिर उन्होंने आर एस पी क्यू किया, फिर साथियों क्या किया, पी क्यू एस, ठीक है, फिर साथियों एस पी क्यू आर। तो यही साथियों ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा। इसमें हम लोग पेयर बनाना पड़ता है, 4 के पेयर, या तो फिट अगर 3 का बैठ रहा है तो 3 के पेयर बनाइए, ठीक है ना, पेयर बना के इसको करना पड़ता है। ऑप्शन डी हमारा क्या, आप लोग वहां पर भर के देख लेना, अगर 2 में फिट हो रहा हो पेयर 2 में कर देना, 3 में हो रहा हो 3 में, हो सकता है 5 में भी फिट हो पेयर, मतलब क्या तर्क बन रहा है उसका, ठीक है, यही रहता है इसका आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न तो लग रहा है कि आपको छोड़ दें होमवर्क के लिए, लेकिन मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, मैं हर रोज यह प्रश्न करा रहा हूं, या तो त्रिभुज या वर्ग या साथियों आयत कराता हूं कि क्या कितने आयत हैं, या मैं रोज प्रश्न एक ही लेता हूं, क्योंकि साथियों 2 नंबर का सवाल है, 100% पूछा जाता है प्रश्न। बताइए इसमें किस्मत कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 तो हमें सीधा सीधा दिख गए, 5 6 7 8 तो ये दिख गए, 8 तो हमें सीधा सीधा दिख गए। देखिए ना 1 2 3 और 4, फिर इसके बाद 5 6 7 और 8।
8 त्रिभुज तो हमें सीधा सीधा दिख गए। अब क्या हम लोग एक त्रिभुज ए नहीं मानेंगे, हाँ या ना? और एक त्रिभुज ए नहीं मानेंगे, हाँ या ना? बताइए। तो 2 और जोड़ दो, ठीक है। फिर इसके बाद एक ए नहीं मानेंगे और एक ए नहीं मानेंगे, तो 12 त्रिभुज होंगे कुल मिला के। इसमें कितने आएंगे भैया? 12 ही होंगे कि नहीं? इसमें बताइए कितना त्रिभुज हो जाएंगे? तो भैया 12 ही होंगे, लगता तो यही है। हाँ, 12 ही होंगे, 12 त्रिभुज होंगे। तो साथियों, आज यहाँ क्लास समाप्त होती है। लगभग जितने प्रश्न हमसे बन सके आज हमने आपको करवाए। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, ठीक है। और सभी सदस्य क्लास को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इन 8 दिनों में बहुत कुछ आपको देना है, बहुत कुछ देना है। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत कुछ देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। फिर नमस्कार साथियों, मिलते हैं रात 10 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों। लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें क्लास को। नमस्कार।